प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के 2 दिन के दौरे पर जा रहे हैं। वे राज्य में 82,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री दाहोद में लगभग 24,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ करेंगे। दौरे के पहले दिन वे दाहोद लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र का लोकार्पण करेंगे और विद्युत रेल इंजन को रवाना करेंगे। इसके अलावा श्री मोदी गुजरात सरकार के अन्य रेल और विकास परियोजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे। इनमें वेरावल और अहमदाबाद के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस और वलसाड़ और दाहोद स्टेशनों के बीच एक्सप्रेस रेलगाड़ी शामिल है। इसके बाद प्रधानमंत्री भुज जाएंगे और 53,400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी आज बड़ोदरा और भुज में विशाल रोड शो भी करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सुबह नागपुर के जामठा में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के स्वस्थ निवास की आधारशिला रखेंगे। वे आज दोपहर कामठी ब्लॉक के चिचोली में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के नागपुर कैंपस की भी आधारशिला रखेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज से महाराष्ट्र के 3 दिन के दौरे पर हैं। इस बीच राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति डॉक्टर जे.एम. व्यास ने बताया कि विश्वविद्यालय के इस नए कैंपस से कौशल संपन्न फोरेंसिक विशेषज्ञ तैयार होंगे। नागपुर कैंपस विश्वविद्यालय का 11वां और महाराष्ट्र में पहला कैंपस होगा। नागपुर के बाद श्री शाह आज नांदेड़ में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। गृह मंत्री कल मुंबई जाएंगे और विभिन्न आयोजनों में भाग लेंगे। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा है कि भारत ने पाकिस्तान से चलाए जा रहे आतंकवाद से निपटने के लिए अब नया रुख अपना लिया है और ऐसे अपराधों में शामिल लोगों से सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों को अब ये सोचने नहीं दिया जाएगा कि वे सीमा पार जाकर निर्ममता से हमारे नागरिकों की हत्या करेंगे। श्री थरूर ने कल न्यूयॉर्क में एक सामुदायिक आयोजन में कहा, इन अपराधियों को अब ऐसे अपराधों का मूल्य चुकाना होगा। श्री थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय शिष्टमंडल गयाना के उपराष्ट्रपति भरत जगदेव से भी मिला। श्री थरूर ने कहा कि गयाना के उपराष्ट्रपति ने पाकिस्तान के साथ मौजूदा हालात पर भारत की स्थिति को समझा और समर्थन व्यक्त किया। It was a phenomenal meeting. I actually called him Mr. President because he was president for 12 years before his current role of vice president. He showed a tremendous amount of understanding for our position on the current events with our neighbor. But equally, we had a much broader ranging conversation about Guyana's development and the scope for India to be part of this narrative. There's a tremendous expansion taking place. Guyana has discovered a lot of oil and gas. With that, there's tremendous infrastructural changes happening. विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सर्वदलीय शिष्टमंडलों के प्रयासों की सराहना की है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण नूर खान एयरबेस को पहले के आकलन से कहीं अधिक नुकसान हुआ है। रक्षा विश्लेषक डेमियन साइमन ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस के निरीक्षण से पता चलता है कि भारत के हमले से निकट का पूरा परिसर ध्वस्त हो गया था। आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की जबरदस्त सफलता के उत्साह के बीच समग्र राष्ट्र भारतीय जवानों के शौर्य और साहस को नमन कर रहा है। मालदीव के विदेश मंत्री डॉक्टर अब्दुल्ला खलील 3 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। इस वर्ष डॉक्टर खलील की ये तीसरी भारत यात्रा है। इससे पहले जनवरी और मार्च महीने में उनका आगमन भारत में हुआ था। भारत और मालदीव के बीच उच्च स्तरीय राजनीतिक विचार विनिमय के तहत ये यात्रा हो रही है। आज डॉक्टर खलील भारत मालदीव के बीच दूसरी उच्च स्तरीय कोर ग्रुप की बैठक में भाग लेंगे। बैठक के दौरान व्यापक आर्थिक और समुद्री सुरक्षा साझेदारी पर दोनों देशों के दृष्टिकोण प्रपत्र की कार्यान्वयन प्रगति की समीक्षा की जाएगी। जम्मू कश्मीर से पहली चेरी मालगाड़ी अगले महीने मुंबई के लिए रवाना होगी। जल्दी खराब होने वाले उत्पादों को जम्मू कश्मीर के बाहर पहुंचाने की नई पहल के अंतर्गत जम्मू रेलवे डिवीजन को 3 जून को कटरा रेलवे स्टेशन से मुंबई तक माल पहुंचाने का अनुरोध मिला है। इस तरह चेरी जैसे जल्दी खराब होने वाले सामान कम से कम नुकसान के साथ अपने लक्षित बाजार तक पहुंच सकेंगे। उत्तर रेलवे जम्मू में वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक डीसीएम उचित सिंघल ने कहा कि कटरा स्टेशन से मुंबई के बांद्रा स्टेशन तक की एक मालगाड़ी में 24 टन माल ले जाया जाएगा। श्री सिंघल ने कहा कि रेलवे और फल उत्पादकों दोनों के लिए ये लाभकारी होगा। मौसम विभाग ने तटवर्ती और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, कोंकण, गोवा और महाराष्ट्र में भी तेज बारिश जारी रहने की संभावना है। दिल्ली, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, पंजाब और राजस्थान में अगले 2-3 दिनों के दौरान गरज के साथ बारिश होने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। आईपीएल क्रिकेट में कल दिल्ली में हुए मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 110 रन से हरा दिया। कल एक अन्य मुकाबले में महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व वाली चेन्नई सुपर किंग्स ने अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस को 83 रन से हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात राजग मुख्यमंत्रियों की दिल्ली में बैठक भारत के चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने और दिल्ली में आंधी बारिश को अधिकांश अखबारों ने खबरों में स्थान दिया है। जनसत्ता ने मन की बात में पीएम के हवाले से लिखा है, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ सैन्य अभियान नहीं, बदलते भारत की तस्वीर है।
अमर उजाला ने राजग मुख्यमंत्रियों की बैठक की खबर का चित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है, प्रधानमंत्री की नसीहत, ऑपरेशन सिंदूर पर गैर जरूरी बयानबाजी न करें नेता। वहीं हरिभूमि लिखता है, मोदी ने बेवजह की बयानबाजी पर दी हिदायत, आत्मनिर्भर भारत बनाने पर दिया जोर। आतंकवाद पर पाकिस्तान को दुनिया में बेनकाब करने विभिन्न देशों के दौरे पर जा रहे भारतीय दल के बयान भी अखबारों में हैं। दैनिक जागरण ने अमेरिका गए दल का प्रतिनिधित्व कर रहे शशि थरूर का बयान दिया है, पाकिस्तान में बैठकर भारतीयों की जान लेने वालों को चुकानी होगी बड़ी कीमत। जापान को पछाड़ चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना भारत।